देश में एक जवान ऐसा भी जो मरने के बाद भी निभा रहा है अपनी ड्यूटी। बाबा हरभजन सिंह यह नाम भारतीय सेना के किसी भी जवान से अनजान नहीं। 1968 में अपनी मुठभेड़ में शहीद हुए थे हरभजन सिंह। ऐसा क्या हुआ कि उनका मंदिर बनाया गया? एक ऐसे भारतीय सैनिक जिन्होंने मृत्यु के बाद भी सेना की नौकरी नहीं छोड़ी। हमारे देश में देवी देवताओं के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन भारत भूमि पर ही एक मंदिर ऐसा भी है जो एक सैनिक का बना हुआ है। ऐसा सैनिक जो मृत्यु के बाद भी देश की रखवाली करता है। जी हाँ, सुन के थोड़ा तो अजीब लगा होगा, लेकिन यह सच है। दरअसल जिस सैनिक का यह मंदिर बना है, उनके चमत्कार सिर्फ भारतीय सैनिक ही नहीं, चीन के जवान भी मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी जैन और आप देख रहे हैं रेड टीवी का यह खास प्रोग्राम परिक्रमा। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भारतीय सैनिक की जिन्होंने मृत्यु के बाद भी सेना की नौकरी नहीं छोड़ी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जेलिब दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। गंगटोक और नाथुला के रास्ते में नाथुला से लगभग 8 किलोमीटर पहले एक रास्ता दाहिनी ओर कट कर निकलता है। यही रास्ता बाबा हरभजन सिंह के मंदिर तक जाता है। बाबा का मंदिर पर्यटकों की जिज्ञासा का केंद्र रहता है। बता दें, यह सैनिक है भारतीय सेना के जवान रहे हरभजन सिंह, जो अब बाबा हरभजन सिंह है। 4 अक्टूबर 1968 को हरभजन सिंह के देह ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, जिसके बाद यह मंदिर भारतीय सेना के एक जाबाज जवान हरभजन सिंह की स्मृति में बनाया गया, जिस पर सेना का पूरी तरह से नियंत्रण है। यहाँ तक कि मंदिर में दर्शन के बाद जब आप बाहर आएंगे तो सेना की वर्दी में ही जवान माथे पर टीका लगाएंगे और प्रसाद भी देंगे। साल 1956 में हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे, जिसके बाद उन्हें सिग्नल कोर में शामिल किया गया। 30 जून 1965 को हरभजन सिंह को एक कमीशन की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद उन्हें 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनात किया गया। साल 1965 के भारत पाकिस्तान जंग में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद उनका तबादला 18 राजपूत रेजिमेंट में कर दिया गया। साल 1968 में हरभजन सिंह 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात थे। उसी साल 4 अक्टूबर 1968 को वह पूर्वी सिक्किम के नाथुला दर्रे से डोमचुई तक खच्चरों के एक ग्रुप पर रसद लेकर जा रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि उसी वक्त उनका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरे। नदी का बहाव तेज था, इसलिए उनका शरीर 2 किलोमीटर दूर चला गया। जब इस हादसे की खबर भारतीय सेना के अफसरों को मिली, तब हरभजन सिंह की तलाश शुरू हुई। 5 दिन सर्च ऑपरेशन के बाद उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। इसके बाद एक दिन उनके एक साथी सिपाही प्रीतम सिंह को सपना आया, जिसमें हरभजन सिंह ने अपनी मौत की जानकारी दी और बताया कि उनका शव कहां पर है। सेना के अफसरों को शुरू में इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ अधिकारी प्रीतम की बताई जगह पर गए। वहां उन्हें हरभजन सिंह का मृत शरीर मिला। इसे देख सेना के सभी अफसर हैरान रह गए। उन्होंने प्रीतम सिंह से माफी मांगी और सम्मान से हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया। संस्कार के कुछ समय बाद एक बार फिर हरभजन सिंह प्रीतम सिंह के सपने में आए और अपनी समाधि बनाने की इच्छा जताई। सेना ने इसके बाद झोक्या छो नाम की जगह पर उनकी समाधि बनाई। मैं आपको यहाँ का सारा डिटेल कहानी आपको मैं बताता हूँ। ये जो बाबा मंदिर है, वो जो बंकर आप देख रहे हैं, ये बंकर है। ये बाबा जी जब जिंदा थे उस टाइम ड्यूटी करते थे, ठीक है। इसका एक्चुअल कहानी ऐसा है, बाबा जी 1966 में फौज में भर्ती हुए थे और ये पंजाब रेजिमेंट यूनिट में ये इनका भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग करके पंजाब रेजिमेंट 23 पंजाब में ये पोस्टिंग आए थे। तो इनकी 23 पंजाब टुकला जगह का नाम है, वहाँ पे इनका बटालियन हेडक्वार्टर रहता था। और बाबा का हरभजन सिंह जो थे बाबा जी, वो इसी बंकर पे वो जिंदा थे तो ड्यूटी देते थे।
तो इनकी पूरी फौज डोकलाम में रहती थी, आगे पूरा चाइना मतलब जीरो लाइन पे। तो बाबा हरभजन सिंह को आदेश मिला था कि उन जवानों के लिए राशन पानी खच्चर में लेकर जाना है। तो इधर आगे में है फ्लैग हिल के बाद है जगह का नाम डेंचुकला। तो 1968 4 अक्टूबर का दिन था। तो ये जब जा रहे थे तो उस टाइम काफ़ी बारिश और बारिश चालू था। तो उसी में वो बारिश में बह गए थे और बह के पूरा वो बर्फ़ में दब गए थे और उसमें ही उनकी मौत हो गई थी। और जब फौज ने उसको ढूंढा तो नहीं मिला। तो सपने में उनका दोस्त जो था प्रीतम सिंह, उनके सपने में आया कि मैं यहाँ पर हूँ। तब फौज ने शुरू में नहीं माना, फिर दोबारा फिर सपने में आया। तो लोगों ने जब जाके देखा उस जगह पे, तो रियली में उस जगह पे हरभजन बाबा साहब मिले, उनके सामान मिले, खच्चर मिले, सब मिले। फिर वो सपने में फिर आए कि मेरा जो डेड बॉडी है, इस जगह का नाम है चौकियाचू। बोले कि जिस बंकर में मेरा ड्यूटी लगता है उसके नीचे मेरा डेड बॉडी को समाधि दे दिया जाए। अच्छा, मैं इधर ड्यूटी करूंगा, चाइना कुछ भी करेगा 72 घंटा पहले मैं अलर्ट कर दूंगा। अच्छा। तो उसी टाइम फौज ने उनका डेड बॉडी को लाके यहाँ पे जो मंदिर बनाया गया है, इसी के अंदर उनका डेड बॉडी समाधि दिया गया है। तो अब इसके बाद बाबा के चमत्कारों की कहानियां शुरू हो गई। वह सैनिक दोस्तों के अपने सपने में आने लगे और बताए जाने लगे कि बाबा अब भी सीमा पर पेट्रोलिंग करते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, चीनी सैनिकों की ओर से भी यही बातें कही जाने लगी। बताया जाने लगा कि अदृश्य छाया सीमा पर पेट्रोलिंग करती दिखाई देती है। कई बार तो बाबा ने स्वप्न में किसी खास जगह के बारे में बताया कि वहां चीनी सैनिकों की हलचल देखी जा रही है, और जब भारतीय सैनिक वहां जाते हैं तो वह बात पूरी तरह से सही मिलती थी। धीरे धीरे यह बात चारों तरफ फैल गई कि बाबा अब भी अपनी ड्यूटी को लेकर चौकस है और वह उनकी रूह सीमा की रक्षा कर रही है। बाबा हरभजन सिंह मंदिर में बाबा हरभजन सिंह के जूते और बाकी सामान रखा गया है, जिसकी भारतीय सेना के जवान रखवाली करते हैं। हर दिन उनके जूते पॉलिश होते हैं। सिपाहियों का कहना है कि रोज उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ होता है और उनके बिस्तर पर सिलवटें होती हैं। भारतीय सेना के अलावा चीन की सेना का भी मानना है कि उन्होंने रात के समय बाबा हरभजन सिंह को घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाते हुए देखा है। सूत्रों के मुताबिक बाबा हरभजन सिंह अशरीर भारतीय सेना की सेवा करते आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर बाबा हरभजन सिंह को मृत्यु उपरांत अशरीर भारतीय सेना की सेवा में रखा गया। यही नहीं, उनकी याद में भारतीय सेना द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह भी कहा जाता है कि यहाँ रखे पानी की बोतल में चमत्कारिक गुण आ जाते हैं और इसका 21 दिन तक सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पाते हैं। भारतीय सेना ने बाबा के बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया, जहाँ पर एक मेज, कुर्सी, कमलदान और एक छोटा सा बेड है। उसी बंकर में उनकी वर्दी टंगी रहती है। कहते हैं कभी कभी यह वर्दी इस्तेमाल की हुई लगती है, जिसके बाद में फिर से धुलवा कर टांग दिया जाता है। बंकर थोड़ा ऊंचाई पर है। बाबा पंजाब के कपूरथला के रहने वाले थे और उनके चमत्कारों के बाद उन्हें रिटायर ना मानकर उन्हें प्रमोशन भी दिया गया और कैप्टन बनाया गया। बाबा हरभजन सिंह को सम्मान तो इतना दिया गया कि जब भारत और चीन की सेना के बीच फ्लैग मीटिंग हुआ करती थी तो उनके लिए एक और कुर्सी लगाई जाती थी। हर साल सिक्किम से उनका सामान न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन जाया करता था और वहां से पंजाब के उनके मूल निवास कपूरथला पहुंचाया जाता है। 15 दिन की छुट्टी के बाद फिर वह सामान सिक्किम लाया जाता है। इस तरह से उन्हें अभूतपूर्व सम्मान दिया गया है। बाबा हरभजन सिंह की कहानी को सेना द्वारा ही काले ग्रेनाइट पत्थर पर बेहतरीन ढंग से लिखा गया है।